अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मेरे हाथ में सिगरेट्स हैं। मैं इससे पहले 2 से 3 प्रोग्राम कर चुका हूं कि पाकिस्तान में हर साल 1 अरब डॉलर से ज़ायद की सिगरेट्स जो हैं वो स्मगलिंग होती है या गैर कानूनी तरीके से तैयार होती है या टैक्स चोरी कह लें। 1 अरब डॉलर पता है ना, जिस 1 अरब डॉलर के लिए हम IMF के पास भी जाते हैं और मुतअद्दिद ऐसे मकामात पे जाके जहाँ हमें बहुत सारी नदामत का सामना करना पड़ता है और इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ता है कि हम टैक्स चोरी के अंदर मुलव्वस हैं। और टैक्स चोरी, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट मेरे हाथ में है और ये किसी कंपनी नहीं, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कोई 20 करोड़ के करीब का सिर्फ सिगरेट का माल जो है वो फैसलाबाद के अंदर सत्याना रोड से FBR इनलैंड रेवेन्यू और डिपार्टमेंट की तरफ से एक ख़ास यूनिट है जो इन्फोर्समेंट के तौर पर काम कर रहा है। उसके इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, राय मोहम्मद जुल्फ़कार। उन्होंने ये सब 20 करोड़ का, एक मेरे पीछे आपको ये डाला नज़र आ रहा है, 2 है, 3 है, और ये बड़ी तादाद में 3 से 4 जो बड़ी माल बरदार गाड़ियाँ हैं इनके ऊपर ये माल मौजूद है और ये 20 करोड़ मालियत का है। एक तो सवाल डेफिनेटली कोई माहिर बता सकता है कि इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो तम्बाकू है वो इस हद तक मुज़र है। पहले तो इनके ऊपर जो बना है उससे अगर नहीं कोई सिगरेट नोश बच सकता है, तो फिर इसके अंदर जो तम्बाकू इस्तेमाल किया जाता है वो लोगों के लिए डायरेक्टली कैंसरियस है कि अगर एक ऑथराइज्ड और तरीके से बना हुआ जो कि पाकिस्तान टबैको जैसे कंपनी है वो अगर टैक्स गुजार है, उनकी सिगरेट्स महंगी हैं, तो ये एक सस्ते दामों आवाम को जहर बेचने के मुतरादिफ है। हम प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। राय साहब, ये आपकी कार्रवाइयाँ खासतौर पर इन्फोर्समेंट सेगमेंट जो है वो कार्रवाई कर रहा होता है, ये कैसे, ज़रा थोड़ी इसकी हमें डिटेल दे दें। 20 करोड़ की सिगरेट्स आपने इन्फोर्स की हैं, ये कैसे कार्रवाई हुई और कैसे आपको इसकी जो इतलात हैं वो मिली और सिलसिला कब से जारी है? जी, इसमें मैं इसके तनाजुर में जाऊंगा कि पाकिस्तान में सालाना जो टैक्स के अपना टोबैको सेक्टर में है 400 अरब रुपए का नुकसान होता है हमें टैक्स रेवेन्यू का, इन गैर कानूनी जो सिगरेट हैं इनकी ख़रीदो फ़रोख्त से 400 अरब रुपए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2021 से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का आगाज़ किया है, जिसमें 6 सेक्टर्स हैं, जिसमें टोबैको है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके ऊपर रेट इस्टेब्लिश करने के लिए इनके लिए ये लाज़िम मलज़ूम करार दिया गया है कि आपने बार कोडेड अपने बैग्स के ऊपर बार कोडेड लगाना है कि ये ड्यूटी पेड आइटम्स हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क्स का क़याम अमल में लाया गया। मैं रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद का जो आयरन स्क्वाड है, मैं उसका इंचार्ज हूँ इन्फोर्समेंट का। तो हम पूरा साल कार्रवाइयाँ करते हैं, हफ्ते के 7 दिन करते हैं और 24 घंटे हम अलर्ट होते हैं। हमारा एक नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मर्स है और हम एलाइड एजेंसीज़ की भी हेल्प लेते हैं और पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से काम हो रहा है। हर रीजनल सतह पे इसके ऑफिसेज़ हैं इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क के। तो हमें 3 माह लगे, हमें अंदाज़ा था, हम पहले भी क्योंकि एक्शंस ले रहे थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रोह जो है वो इस काम में मुलव्वस है, ख़ास तौर पे लाहौर और इस फैसलाबाद रीजन में। तो 3 माह लगे हमें इसको अनअर्थ करने में, इनको तलाश करने में। ये चक नंबर जो 76 है सत्याना के करीब, वहाँ पे खेतों में इन्होंने गोदाम बनाया हुआ था, चारों अतराफ पे जो थी वो फसलें काश थी। तो वहाँ पे हमें 4 बजे जुमे वाले दिन पता चला कि एक गोदाम है जिसमें सामान पड़ा हुआ है। तो मैं और मेरी टीम के मेंबरान जो हैं वहाँ पे पहुँच गए और ये जो ऑपरेशन है ये 16 घंटे पे मुहित था। जी, इसमें हमने 1850 कार्टन जो हैं जो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स हैं जिनकी मालियत जो है वो 20 करोड़ बनती है, वो अपनी तावील में लिए हैं और कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। और हमने आरटीओ पेशावर को भी लेटर लिख दिया है जहाँ पे ये कंपनी काम कर रही है ताकि वो इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा, ये एक बहुत है कि पीछे भी FBR की तरफ से, कस्टम्स की तरफ से एक बहुत बड़ा ख़ाम माल पकड़ा गया था जो कि करोड़ों अरबों के अंदर था और यही थी पेशीन गोई कि ख़ास तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर और जो हमारा KPK सेक्टर है, यहाँ एक बहुत बड़े इनके यूनिट्स हैं। तो हम अब इससे ये अखज़ कर सकते हैं कि यूनिट्स वहाँ रजिस्टर्ड हैं जबकि काम यहाँ हो रहा है और सिर्फ दिखावे के तौर पे हमें ये लगता है कि KPK और आज़ाद कश्मीर में इतने बड़े यूनिट्स हैं, ये धोखा देने की एक कोशिश कह सकते हैं। देखें जी, जो बड़े यूनिट्स हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा में और आज़ाद कश्मीर में ही हैं। वहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर FBR ने अपनी चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं।
वहाँ पे हमने रखा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि पहाड़ी इलाके हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, और इसमें ये क्योंकि बड़े मुनज़्ज़म ग्रुप हैं तो इनको रास्तों का पता है। ये एक आँख मचोली का एफबीआर के साथ इनका खेल चलता रहता है। तो ये मेजर जो सप्लाई रूट है वो तो खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर ही है, लेकिन पंजाब में भी और सिंध में भी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि क्योंकि इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती। एक छोटे सी आप 5 मरले की जगह पे भी आप एक फैक्ट्री लगा सकते हैं और उससे अरबों रुपए का मालियत का आप सामान जो है वो आप पैदा कर सकते हैं। तो ये है तो हर जगह, लेकिन क्योंकि आबादी ज़्यादा पंजाब और सिंध में है, कंजम्पशन इनका जो इस्तेमाल है वो इन दो सूबों में होता है, तो वहाँ से ये सामान आके डिफरेंट लोकेशंस पे मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़्यादा इन्होंने अपने गोदाम रखे हुए हैं, ताकि क्योंकि शहरों में एफबीआर का नेटवर्क और ज़्यादा हमारा मुनज़्ज़म है तो हमें पता होता है कि ये कहाँ कहाँ पे इनके गोदाम है। तो अब पिछले 1 साल से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं वहाँ पे इन्होंने किराए पे ये गोदाम लेते हैं और वहाँ पे अपना सामान रखते हैं। 1 हफ़्ते से ज़्यादा ये सामान नहीं रखते, ये उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स तक पहुँचा देते हैं इसको। डीसी साहब, ये एक बहुत बड़ा रेड है 20 करोड़ का, लेकिन लोगों का अब यहाँ सवाल ये भी होगा, उनके बिहाफ में पूछना चाहूँगा, क्या सिगरेट तक ये महदूद है कार्रवाइयाँ जैसे आप मुख्तलिफ दीगर सेक्टर्स के अंदर भी करते हैं, और 1 साल के अंदर हम देखें तो कितनी कार्रवाइयाँ हैं जो कि एफबीआर इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से या साइलेंट टीम की तरफ से की गई? देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क है जो है ये 6 सेक्टर्स में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। अब पीछे आप जब ये शुगर का सीज़न क्रशिंग का था तो हमने जो है शुगर बैग्स को डिफरेंट मार्केट्स में जाके रिटेलर्स के पास जाके उनको वेरीफाई किया कंटिन्यूस। ये हमारी क्रशिंग सीज़न के दौरान ये हमारी एक्सरसाइज रही रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद की तरफ से, तो इसको हम करते रहे। अब टोबैको के ऊपर आ गया, सीमेंट के ऊपर भी हम कार्रवाइयाँ करते हैं। जैसे एक वो पीक प्रोडक्शन सीज़न आता है तो हम मार्केट में जाके उनकी रिटेल प्राइस देखते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या इनके ऊपर बार कोड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल होगा कि पाकिस्तान के अंदर हर साल एक बहुत बड़ा टैक्स चोरी का एक हम गैप या उससे स्पेक्ट्रम देखें तो नज़र आता है, तो उसके अंदर आपके ख्याल में जो आपकी कार्रवाइयाँ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, एफबीआर, इनलैंड रेवेन्यू, आप जैसी टीम्स जो हैं मौजूद हैं, इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाइयाँ करी होती है, तो 1 साल में एफबीआर, इनलैंड रेवेन्यू, आरएन टीम ने कितनी कार्रवाई की और कितने मालियत का ताहाल सामान जो सीज़ किया गया मुख्तलिफ मद के अंदर? जी, मैं तो अभी तक तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो अपने ऑफिस की है। पिछले 8 माह के दौरान हमने तकरीबन 150 मिलियन की मालियत का सामान वो पकड़ा है। डिफरेंट हमने 120 के करीब रेड्स किए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो प्रोविंशियल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है और पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा जो है वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस में वो भी एक्शन लेते हैं और हमें हैंड ओवर करते हैं। तो ये इस चीज़ को एफबीआर की ज़ीरो टॉलरेंस है कि कहीं पे भी जो टैक्स चोरी हो उसका हमने सद्देबाब करना है, चाहे वो किसी सेक्टर में हो, कितने ही हो ताकतवर लोग क्यों ना हो, हम उनके पीछे जाएंगे और वो काम हम उनको इंशाल्लाह इससे रोकेंगे। अच्छा, इस रेड के अंदर कोई आपको रिटेलिएशन का सामना करें, क्योंकि आप 16-17 घंटे की जो एक लंबी रेड कह रहे हैं, डेफिनेटली जिनका 20 करोड़ का माल आप उठा रहे हैं, वो भी कोई प्रॉम्प्ट रिएक्शन या कोई ताल्लुकात या कोई आप कह लें लेन देन के लिए आपको को ऑफर्स भी कर रहे होंगे ताकि इस मामले को यहाँ दफनाया जा सके या रोका जा सके, तो उसको भी ज़रा बता दें कि रेड के दौरान मुश्किलात या वो जो पेचीदगियाँ कौन सी सामना करना पड़ा? देखें जी, एफबीआर की चेयरमैन साहब की, मेंबर ऑपरेशंस और डीजी आई&आई, इनकी ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी किस्म की इलीगल प्रैक्टिस की, और जो है सद्देबाब करना है, हमने टैक्स जो है वो रिकवर करना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं। और ये रेड करते हुए हमारी टीम के ऊपर ये उस्मान इंस्पेक्टर हैं, हमारे टीम के बड़े मुतहर्रिक मेंबर हैं, ये ज़ख्मी भी हुए और 12 गाड़ियों पे मुश्तमिल थे जब उन्होंने हमारा घिराव किया। और फिर हमने पंजाब पुलिस की भी मदद ली और डिफरेंट जो इलाइड फेडरल एजेंसीज़ हैं वो भी हमारे साथ उन्होंने पूरा ताउन किया। तो इस तरह से हम बाहिफाजत जो है वो लेके आए। उन्होंने मज़ामत की, गाड़ियाँ छीनने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कामयाबी के साथ इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। बहुत शुक्रिया। सिगरेट्स जो हैं 20 करोड़ की सीज़ की हुई हैं और यहाँ एफबीआर के ऑफिस के अंदर इस वक्त गाड़ियाँ मौजूद हैं, और ये आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि ये सामान है। इरफान हमारे साथ मौजूद हैं,
कि ये सारे जो डिब्बे हैं, अब ये देखें इनकी नाम पता नहीं क्या है, होंडा है, रमादा है, चेज़ है, ये कोई भी कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं है और ये इलीगल। आप देखें ना, ये इस पे देखें किसी तौर पे QR कोड या कोई ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है FBR का है वो नहीं है। तो जो इंस्पेक्टर जिसका कह रहे थे कि वो ज़ख्मी भी हुए थे, मैं चाहूँगा आप अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, उस्मान विरक मेरा नाम है। यहाँ आ जाए ताकि आप भी धूप से आपको बचाऊँ, खुद भी बच जाएँ, थोड़ा सा गर्मी बहुत है। ये अच्छा आपकी कितने अफराद पे मुश्तमिल जो टीम थी जो कि रेड के साथ आप लोग हम पहुँचे? तकरीबन 12 लोग थे, हाँ जी, जिसमें इंस्पेक्टर्स थे 2 और हमारे DC साहब थे और एक हमारे सीनियर ऑडिटर साहब थे ज़मान साहब, और बाकी कुछ हमारे साथ गार्ड्स थे बाकी। तो आप ज़ख्मी कैसे हुए? हम जब आगे से सामने से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है तो उन्होंने उधर से हमें जो है ना वो आगे दक्कन शाही में जो है ना, ये मेरे इधर सर में लगी है, ये देखें, हाँ जी, हाँ जी, आगे से, हाँ जी। तो ये मामला पेश आया है। बहरहाल ये काफ़ी मुश्किल और कह लें रिस्की, जो सारी रात ही तकरीबन हम लगे रहे हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये होता है कि अच्छा ये आम फहम सवाल भी होता है, इतनी देर से अगर वो वहाँ मौजूद थे, वो काम कर रहे थे, तब क्यों नहीं पता लगा? या दूसरा पर्सपेक्टिव मैं इसके अंदर क्वेश्चन ये करता हूँ, या आप लोगों ने मौका दिया कि वो अपने पंजे गाड़ लें और आपकी नज़रें उनके ऊपर थी, कब से इनके खिलाफ जो है वो जाल बिछा रहे थे? वो देखें, ये जो ऑपरेशन है ना, मतलब कि जो काम करते हैं वो लोकेट होते रहते हैं, डिसलोकेट करते रहते हैं। हम तकरीबन कह लें कि हम तकरीबन 20-25 दिनों से ना, पहले तो हम तकरीबन 3 महीने से लगे हुए, लेकिन 20-25 दिनों से ना थोड़ा सा हम करीब, मतलब कि हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि मतलब कि हम कर रहे हैं। तो ये इनका ये होता है कि ये लोकेट होते रहते हैं, डिसलोकेट होते रहते हैं, क्योंकि वो 3-4 गाड़ियों में लाते हैं सामान और कहीं भी ले जाते हैं, क्योंकि ये सामान इस तरह का है कि कोई इसकी फिक्स नहीं होता, आप मूव कर सकते हैं आसानी से। वो डालों पे लाते हैं, जहाँ भी वो उसको मूव करके जहाँ पे पहुँचाना होता है। मशीनरी यानी थी? नहीं, मशीनरी नहीं थी इस पे, मतलब कि सिर्फ गोदाम में स्टॉक ही उनका मौजूद था सारा, और बाकी ये लगे हुए हैं आपके सामने हैं। कुछ अपना स्टॉक इधर भी लगा, ये गाड़ी भी थी जो उधर मौजूद थी। यहाँ से तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चिल्लर वैन है। हाँ जी, और हाँ जी, किसी को ये यही उसको करते हैं ना, मतलब कि लेयरिंग करके, और ताकि जो है ना वो सामने ना पता चल सके। हाँ जी, उस्मान साहब, आपको खराज तहसीन भी कि आपने इतना बड़ा रेड कंडक्ट करने के अंदर अपने आप को भी जो है वो नहीं देखा। ये एक खड़ा है डाला, एक मैंने आपको वो दिखाया जो कि बिल्कुल ऊपर से फैला, और ये मालूमात ये FBR से मिली है कि इनकी गाड़ियाँ भी तकरीबन जो है अपनी हैं जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। एक और इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम, अब्दुर्रहमान साहब, बहुत सारी रेड्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस रेड के हवाले से ख़ास क्या था? क्योंकि 20 करोड़ की अमाउंट को छोटी नहीं है, पूरे शहर में नहीं पूरे पाकिस्तान में चीज़ चल रही है कि FBR ने 20 करोड़ की सिगरेट जो हैं वो सीज़ कर ली। जी, इसमें सबसे यूनिक बात है, ये रेड जो था हमारा ना, ये कोई रात के टाइम पे था, जो कि तकरीबन 12-1 से शुरू होता है। इसकी बाकायदा हम पहले रैकी करते हैं, चेक करते हैं कि ट्रेसने की कोशिश करते हैं। तो आफ्टर सक्सेसफुल ट्रैक करने के बाद जो कि हम 1 बजे हम यानी कि जैबकुआ पे पहुँचे हैं, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 1850 कार्टन के करीब है, जो कि जिनकी मालियत बनती है 200 मिलियन। तो ये हमने फिर रेड कंडक्ट किया। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि ये रेड बड़ा ख़ास था कि रात गए हुए, आपने पहले सोने का इंतज़ार किया उनका ताकि वो ख्वाब गफलत में जाएं तो फिर आप झपटें, क्योंकि अमूमी तौर पे ये होता है दिन के वक्त में आप करें तो कुछ थोड़ी सी उनके लिए भी ईज़ होती है, आपके लिए भी ईज़ होती है, लेकिन रात को तो फिर चीज़ें पेचीदा भी हो जाती हैं, कुछ छुप के लोग हमलावर भी होते। देखें ना, जिसका 20 करोड़ का माल पकड़े हैं उसके लिए तो आप जिंदा मुर्दा एक बराबर हैं, उसने अपनी जान बचाने के लिए हर कोशिश करनी है। तो कोई ऐसी चीज़ रिटेलिएशन तो नहीं हुई जिसमें कोई फायरिंग या कोई आर्म्स इस्तेमाल किए गए? नहीं, फायरिंग से तो खैर हम बचे रहे हैं। अच्छा, ताकि इस्तेमाल किए? जी, यकीनन जी, जिनका ये 200 मिलियन के पास जिनका नुकसान होना था, तो वो यकीनन करते अगर हम उन्हें मौका देते। हमने ये है कि टाइमली अपने जो अलाइड एजेंसीज हैं इनको हमने रखा हुआ था, अपने से ऑन बोर्ड लिया हुआ था, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे भी रहे हैं काफ़ी हद तक, जो कि सीवियर किस्म की जो रिटेलिएशन थी ना, इससे बचे रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी आप दोनों इंस्पेक्टर्स साहिबान मौजूद हैं, ये अभी कितना बड़ा आपके ख्याल में ये एक नेटवर्क है जो पेशावर में रजिस्टर्ड है? यहाँ से अगर 20 करोड़ का माल है तो उनके मुख्तलिफ शहरों में दीगर भी माल पड़े होंगे, ये तो फिर क्वारबों के अंदर चीज़ें लेके जब क्या वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी ऐसे कुछ मिले कि इनकी और भी लिंक्स और प्रूफ्स मौजूद हैं? जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये कोई नेटवर्क हम इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई किस तरह के कितना बड़ा नेटवर्क है। ये सारी ये जो बिल्कुल ये नेटवर्क है जो ये सिगरेट सप्लाई करता है ऑल ओवर पाकिस्तान में,
ये तकरीबन ये केपी साइड में बैठे हुए हैं जिनके ये फैक्ट्रियाँ रन कर रहे हैं, तो ये उधर ही से रन हो रहा है कम्प्लीटली। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। दूसरे मौजूद थे पीछे, इरफान ज़रा घूम के दिखा दें। एक गाड़ी आद को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ऐसी चीज़ों के अंदर जहाँ बिल्कुल सील पैक करके जिसमें कोई शुबा भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में एक रेड कंडक्ट करना और ऐसे लोगों को पकड़ना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी महारत की चीज़ है। सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम जी आमिर सईद है जी, मेरा नाम एडमिन ऑफिसर हूँ। यहाँ माशाल्लाह को 48 के करीब स्ट्रेंथ है सिक्योरिटी की, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त रेडी होते हैं। हम वक्त 24/7 जब भी आयरन स्क्वाड रिक्वेजिशन करता है तो हमारी फोर्स जो है वो रेडी होती है। अच्छा, ये बात रेड्स के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है इन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं वही कह रहा हूँ, लीडर को ये भी खुशी होती है ना, कोई गए हैं तो कोई हाथ भी मार के आया, खाली हथी नहीं आया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं और ये बड़ी कामयाबी है। 20 करोड़ का माल बहुत ज़्यादा, बड़ा ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास इसके अंदर क्या आप ट्रेन करते हैं लोगों को, क्योंकि डेफिनेटली आगे से रिटेलिएशन के अंदर फायर आर्म्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा होता है जिसका हमारा नुकसान है। ये ट्रेंड है, इनकी ट्रेनिंग बाकायदा है और ये इनके पास असला भी होता है, लाइसेंस्ड है। हाँ जी, ये यानी ऑफिस की तरफ से होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बेहतरीन हुआ। मैं बेसिकली ये 20 करोड़ के माल के अंदर मेरा हमेशा ये होती है, बड़े अफसर की सिर्फ इंटरव्यू ना किया जाए, बल्कि पूरी टीम के जो कि साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े थे। देखें, एक ऑफिसर जो है वो निकलता है, वो टीम का रेड कंडक्ट करता है उसकी निगरानी में, लेकिन टीम रेड करने वाली जो होती है वो सारे अमला होता है जो कि हर सतह के ऊपर जो है चाको चुबंद होकर आगे रेड कर रहा होता है। तो उनको मेरे ख्याल में रिमार्क्स लेने, उनको खराज तहसीन पेश करना भी बहुत ज़रूरी है। एक यहाँ नौजवान मौजूद है। वालेकुम सलाम। जी सर। क्या सर आप भी रेड पे साथ थे? जी मैं भी टीम का हिस्सा हूँ और ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि राइजुल अफ़कार साहब की निगरानी में की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो FPR की सबसे बड़ा जो रेड है ना, वो जो किया गया है बड़ी कामयाबी के साथ किया गया है। इसमें मुश्किलात भी आई हैं, ज़ाहिर है वो जो पार्टी थी, इतने बड़े सिगरेट उनके हमने पकड़े हैं, तो मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा है और जो महफूज रहे हैं आप? महफूज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आप कांस्टेबल हैं इस बार FBR पाकिस्तान के। एक जवान के लिए, एक ट्रेनर आदमी के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि वो रेड के अंदर अपनी पूरी महाराना जो क्या उसे कह सकते हैं कि जितनी भी उसे तरकीब आती है वो लगाए, तो आपने सारी इस्तेमाल की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे साहब ने हमें गाइड किया था बिल्कुल वैसे वैसे हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी। क्योंकि ऐसे कांस्टेबल ना वो तैयारी पकड़ खड़े थे, सन तो मौका लगे तो फिर देखो साढ़े एक्शन। जी चलो, बहुत शुक्रिया आपका। एक लाइटर पहलू पे गुफ्तगू का मकसद ये है कि इन नौजवानों को ज़रूर खराज तहसीन कि एक ऐसा अदारा जो कि बेसिकली लोगों के टैक्स चोरी पकड़ता है, तो उस दौरान अगर लोग आगे से रिटेलिएट करते हैं तो उनके पास ऐसी फोर्स भी मौजूद है कि वो उन लोगों को गिरफ्त के अंदर लाने के अंदर कामयाब हो सकें। तो ये बड़ी तादाद में ये पूरा कंटेनर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ माल 1800 कितने 1850 का 1850 जो ये वही मौजूद है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उमर अजमत साहब हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, कस्टम्स को, FBR को, एक्साइज को, इस पूरे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत बड़ी रेड है 20 करोड़ की। अच्छा, मैं इस पर बारहा ये कह चुका हूँ, ये सिगरेट जो हैं होंडा, रमादा, चेज, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। $1 अरब सालाना, 400 अरब रुपया पाकिस्तानी सालाना टैक्स चोरी है सिर्फ सिगरेट्स के अंदर। और अभी बजट आ रहा है तो हम बजट के हमेशा से ये बात करते होते हैं कि इतने 100 अरब का बजट चोरी हो रहा है। अच्छा, बोझ किस पे पड़ता है? टैक्स गुजार पे, आप पे, मेरे पे जो टैक्स दे रहे हैं वो पिसते हैं, मज़ीद पिसते हैं। वो कहते हैं टैक्स गुजार बढ़ाए जाएँ, टैक्स नेट पूरा किया जाए। अच्छा, डेफिनेटली FBR उसके लिए कोशिश होता है, लेकिन अल्टीमेटली वज़न कहीं ना कहीं उन पे पड़ता है जो टैक्स दे रहे होते हैं। ये ऐसे लोग जो पहले तो टैक्स नहीं देते, फिर टैक्स चोरी करते हैं और फिर इतने बड़े बड़े गबन करते हैं जो कि आम आदमी के लिए कि बहुत बड़े अजाब का बायस बनते हैं। अच्छा, ये टैक्स। अब दूसरी तरफ ये हेल्थ कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये सिगरेट जिसने पीना है, जिसने कैंसेरियस कम होना है, वो स्पीडी इस पूरी मौत की तरफ जाएगा, जिसके अंदर मुज़र से जो तंबाकू है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। बिलाल, देखें 2-3 चीज़ें जिस तरह आपने पॉइंट आउट कर दी हैं। सबसे पहले तो टैक्स चोरी है और ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। FBR ऑफिशियल्स ने भी आपको बताई होगी, असेंबली के फ्लोर पे भी कई बार बात हो चुकी है कि 300 से 400 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी हो रहा है जस्ट इस सेक्टर से। अच्छा, हो क्या रहा था? इसकी फिर रोकथाम के लिए FBR ने एक ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया, उसका नाम था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम।
अच्छा, वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम किस पे लगा? वही जो बड़े कारखाने हैं, पहले से टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं, टैक्स दे रहे हैं, उन पे वो ट्रैक एंड ट्रेस इंस्टॉल कर दिया गया। वहाँ से तो चलो चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में आना शुरू होगी, बेहतर होना शुरू होगी। लेकिन जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं या इस वक्त यहाँ पर जो पकड़ी गई हैं, ये लोग कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। छोटे छोटे जगहों के अंदर इन्होंने छोटे छोटे कारखाने लगाए हुए हैं, 1-2 कमरों के अंदर कारखाने लगाए हुए हैं। सालाना ये सैकड़ों अरब रुपए के सिगरेट जो हैं वो बनाते हैं और बेचते हैं। दोनों तरह से ये नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ से ये टैक्स के हवाले से नुकसान कर रहे हैं, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। सैकड़ों अरब का टैक्स जो है वो चोरी कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ वाक़तन ही इसके अंदर जो तंबाकू है उसकी क्वालिटी बहुत इंतहाई हल्की होती है, ये मुज़र सेहत है। कहीं से ये कोई अप्रूव्ड नहीं है। गो के सिगरेट वैसे ही मुज़र सेहत है, लेकिन ये उससे भी अगली कैटेगरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन होना चाहिए। एक और चीज़, एक एक कारखाने के अंदर से 10-10 नाम के साथ सिगरेट बनाए जाते हैं। ये हो सकता है कि सारा ये जितने भी मुख्तलिफ नाम पड़े हैं, हो सकता है ये एक ही फैक्ट्री का माल हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इदारों की नज़र में ना आए। तो हर एरियाज़ के अंदर एक ही सिगरेट है, एक ही उसके अंदर मवाद मौजूद है, लेकिन उसका नाम और होता है। सिर्फ़ इसलिए कि महकमों की नज़र से बचे रहें और अपना काम करते रहें, टैक्स चोरी करते रहें, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते रहें। ये सब ऐसा लंबे अरसे से चल रहा है। और स्पेशली वो लोग जो टैक्स पे करते हैं, उन्होंने भी इस पे कई बार आवाज़ उठाई है। इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं। मगर ऐसे जो मौका परस्त हैं वो काम करते रहते हैं। और एक तो मैंने जैसे बताया कि एक छोटी सी जगह के अंदर 2-4-5 मरले के अंदर ही इस तरह का ये लोग सेटअप लगा लेते हैं और फिर वहाँ से अपना नेटवर्क बनाते हैं पूरे मुल्क के अंदर सप्लाई का, और एक जगह से बैठ के ये चला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के अंदर है। तो इस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सबसे ज़्यादा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का पोर्शन है, और वही चोरी की जाती है। आप देखें, अगर ये जो पकड़ा जाने वाला सिगरेट है, अगर इसकी वैल्यू 20 करोड़ है, 1850 कार्टन है ये, अगर इसकी वैल्यू 20 करोड़ है तो इसके ऊपर 10 करोड़ रुपये टैक्स बनता था। ठीक है, एक बड़ा पोर्शन है। दूसरी बात ये है कि ये आम लोग, बिलखुसूस जो मज़दूर तबका है या गरीब लोग जो कि सिगरेट पीते हैं, वो इसकी ख़रीदारी करते हैं। अब हुकूमत कहती है कि इसके ऊपर फ़ी पैकेट के ऊपर 100 रुपये से ऊपर टैक्स है, लेकिन वो इसको बेच ही 100-150 रुपये का कम से कम जो टैक्स है वो 200 के करीब, 220-212 के करीब है। हमने इस पर पहले भी आपके साथ प्रोग्राम किया है कि जो टैक्स देने वाले हैं वो चीख रहे होते हैं कि हमारी जो एक ये डिब्बी है वो 500-600 प्लस जा चुकी है। अब लोग उसे पीना भी चाह रहे हैं जो इस्तेमाल करते हैं, मुज़र सेहत है, लेकिन एटलीस्ट उन मेयार के मुताबिक है। अब आपके ख्याल में इसकी कॉस्टिंग क्या है और वो कितना कमा रहे हैं? देखें, इसकी कॉस्टिंग जो है ना वो बड़ी मुश्किल से, अगर मैं आपको एक अंदाज़ा लगा के बताऊं तो 1/3, यानी कि अगर ये पैकेट मार्केट के अंदर 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है तो इसकी बड़ी मुश्किल से वैल्यू जो होगी, यानी कि कॉस्टिंग जो है वो 30 रुपये है। सबसे पहले तो टैक्स का पोर्शन चोरी हो गया, टैक्स देना नहीं है उसके ऊपर। फिर उसके अंदर बहुत घटिया क्वालिटी का जो तंबाकू है वो यूज़ होता है, जो फ़िल्टर है वो भी घटिया क्वालिटी का, जो पेपर है सिगरेट का वो भी इंतहाई घटिया क्वालिटी का या नाकस क्वालिटी का इस्तेमाल होता है। तो सारी कोशिश की जाती है कि सस्ती से सस्ती चीज़ है, तो इसमें पता नहीं कौन सा इतना कारोबार होगा। लेकिन आप ये देखें कि एक एक कारखाने से सालाना सैकड़ों अरब रुपए का, 100 अरब प्लस में एक एक कारखाने, छोटे छोटे कारखानों से ये सिगरेट फ़रोख्त हो रहा है। और आप देखें उसकी कॉस्टिंग जो अब मुश्किल से 1/3 है, तो उसका प्रॉफिट रेशो कितना बनता है। तो ये एक देखने में तो छोटा सेटअप है, लेकिन ये बड़े मजबूत माफियाज़ हैं, कार्टल्स मौजूद हैं, और इन लोगों की सपोर्ट के लिए भी हमेशा आवाज़ उठती रही है। और फिर उसके साथ साथ ये बड़े खुफिया तरीके से अपना नेटवर्किंग करते हैं दुकानों के अंदर, और बिलखुसूस छोटे एरियाज़ को टारगेट किया जाता है जहां पर FBI या हेल्थ डिपार्टमेंट्स या दीगर डिपार्टमेंट्स की टीमें उस तरह से उनकी पेनिट्रेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर ये कह लें कि दही इलाकों के अंदर जहाँ एक किसान ने, किसी ने सिगरेट लेना है, उसके लिए डेफिनेटली 200 वाला सही है, कोई 5-10 वाला सिगरेट बनता है। अब वो 600-700 की डिब्बी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए ईजी टारगेट्स भी हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ। एक तो सस्ती है, गरीब लोग, मज़दूर, किसान वो इसको प्रेफर करते हैं सस्ता होने की वजह से।
अब उनको ये तो नहीं पता कि ये आम सिगरेट के मुकाबले में भी ये कितना नुकसानदेह है, ये जहर है एक किस्म का। दूसरी बात ये है, अगर देहातों के अंदर इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, ये भी सत्याना का नवाही देहात है, वहाँ से ये इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। अब एफबीआर की टीमें देहातों के अंदर तो नहीं एक एक दुकान को जाके चेक करेंगी, या एक्साइज की या पैरा फोर्स जो है वो देहातों के अंदर तो नहीं जाएगी, ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट वाले देहातों के अंदर जाके चेक करेंगे कि रजिस्टर्ड सिगरेट यहाँ पे बिक रहा है या नहीं बिक रहा। तो ऐसे ये नेटवर्क बनाया जाता है, और न सिर्फ फैसलाबाद, छोटे शहरों, छोटे एरियाज़ में भी इसी तरह से ये सारा काम, ये धंधा चलाया जा रहा है, और इसके ज़रिए कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुँच रहा है और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। ऐसी कार्रवाइयाँ जो कि इसके अलावा आपने रिपोर्ट देखी कि इस आयरन टीम ने की हैं, नाम बड़ा मुनफरिद है, और मुझे आपसे पता चलता है कि ये सिगरेट के अलावा दीगर कार्रवाई, क्योंकि हमें ये होता है कि सिगरेट के ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं होता। अब देखें ना, वेप, अब वो कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ें शक व शुबहात वाली हैं। ऐसे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंपोर्टेड सिगरेट्स के हैं, तो उनके ऊपर भी को कैटेगराइज रेड होते हैं, या उन चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा जैसे सीमेंट है, दीगर चीज़ें इंपोर्टेड टैक्स चोरी आती हैं, उनको भी देखा जाता है। अच्छा बिलाल, इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे काम हुआ है। एक तो जिस तरह से पहले जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट है, इस पे एफबीआर कार्रवाई करता था, अब दो और डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे इंगेज किया गया है। उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन है, और उसके साथ साथ पेरा फोर्स है। अच्छा, एक्साइज वाले क्या करते हैं कि अब मिसाल के तौर पर एक बंदा प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर वसूल कर रहा है या प्रॉपर्टी जोन में काम करता है, तो उसको पता है कि इस एरिया में कितनी दुकानें हैं, कौन से घर हैं, और उसको हर इलाके का पता है। जब वो प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन के लिए जाता है या वहाँ पर नोटिस सर्व करने के लिए जाता है, तो अब वो लोग साथ ही साथ वो जो किराने की दुकानें हैं या पान शॉप है या इस तरह की दुकानें, उनको चेक करते हैं कि यहाँ पर जो मौजूद सिगरेट है वो टैक्स पेड है या नहीं। तो वो भी इसके साथ अब एफबीआर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो पीरा फोर्स है उसकी जानिब से भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और काफ़ी बड़ी अमाउंट में क्वांटिटी में इस बार सिगरेट जो है उन लोगों ने पकड़ के दिए हैं। जहाँ तक इम्पोर्टेड सिगरेट की बात है, जो स्मगल शुदा है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कस्टम्स के पास है। उस पर कार्रवाई कस्टम वालों ने करना होती है, चूँकि वो क्रॉस द बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उस पर कस्टम वालों ने कार्रवाई करना होती है। इसके साथ साथ और जो दीगर शोबाजात हैं, जिस तरह सीमेंट के हवाले से हमने बात की या फर्टिलाइज़र पे, तो उस पर भी ज़िम्मेदारी एफबीआर की है। ये इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क जो बनाया गया था, ये बनाया ही इसीलिए गया था कि जितने भी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है या बड़े सेक्टर हैं, वहाँ पर जो होने वाली टैक्स चोरी है उसकी रोकथाम की जा सके। मैं आखिर पे राय साहब से आखिरी वर्ड्स जो हैं वो लेना चाहूँगा। राय साहब, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, बल्कि इस पैगाम भी एक ले लेंगे कि कारोबार करने वाले लोगों के लिए आपकी टीम को खौफ है, या उनके लिए कि आप खुल के कारोबार करें, ये बेसिकली सिर्फ टैक्स चोर या लोग जो छुप छुपा के ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके गिरफ्त घेरा था? देखें जी, अर्ज़ ये है कि एफबीआर अवाम दोस्त और टैक्स पेयर का खिदमत गुजार है। हम ये हमें अपने फ़र्ज़ का भी पता है, और इसको ऐसे तरीके से हम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक ये है कि जो टैक्स चोर हैं उनके लिए पैगाम जो है वो वाज़ेह है, ज़ीरो टॉलरेंस एफबीआर की। एफबीआर एक्शन करेगा जहाँ पे आप टैक्स चोरी करोगे, और सोचोगे भी तो सोचना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राय साहब की आखिर पे जो मुस्कुराहट थी वो बड़ी मानी खेज़ है कि आपको कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली। अगर कहीं आप टैक्स चोरी करते हैं और आप सोच भी रहे हैं, तो आपके गिर्द जो है वो जाल बिछ चुका है। बस इंतज़ार इस चीज़ का है कि आप अपना धंधा पूरा करें, तो फिर अपना जो तमाशा है आपका लगाने के लिए एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू की जो इन्फोर्समेंट टीम है, आयरन टीम है, वो तैयार है। वो आपको शिकंजे में बंद करेगी और आपसे तमाम टैक्स वसूली करेगी। आखिर पे एक छोटा सा सवाल, ये 20 करोड़ के सिगरेट्स मुझे अभी याद पड़ा, ये अब टैक्स अगर वो पे करते हैं छोड़ दिया जाएगा, या इसका क्या मैकेनिज़्म होगा? इसमें जी ड्यूटी एंड टैक्सेस उन्होंने पे करने, हम उनको शो कॉज इशू करेंगे, और क्योंकि इसकी मालियत ज़्यादा है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कम हो जाएगा, तो इसके इम्कानात तो कम है कि वो ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करेंगे। तो अंडर लॉ जो फेडरल एक्साइज एक्ट है और सेल्स टैक्स एक्ट है, उसके तहत जब भी कोई ऐसी कंज्यूमर जो आइटम है जो कि मुज़र सेहत हो जाती है, इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एज़ पर लॉ हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। बिल्कुल सही, इसे तल्फ कर दिया जाएगा ताकि ये मुज़र सेहत तम्बाकू है बिल्कुल, बल्कि एफबीआर इसकी टेस्टिंग भी करवाएगी शायद कि ये तम्बाकू जो है काबिल इस्तेमाल भी है या नहीं, कि इसका टैक्स लेके से छोड़ा भी जा सकता है या नहीं, कि अगर टैक्स देने वाले टैक्स देने के लिए राज़ी भी हो जाएं, और फिर बेहतर इनका ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इसे जो है तल्फ कर दिया जाए ताकि ये मुज़र सेहत किसी के लिए जान के लिए ख़तरा ना बन सके। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान फलता फूलता रहे। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।